हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ पुलकित शर्मा। आज हम प्लस टू का टॉपिक या प्लस टू का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लस टू की क्लास आज से स्टार्ट होगी क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले भी अनाउंस करा था कि प्लस टू की क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और बच्चे भी यही क्वेरी कर रहे थे कि सर प्लस टू की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो आज प्लस टू का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले डिस्कशन से पहले आपसे दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपको ऐसे पता भी हैं। गवर्नमेंट ने 30% अराउंड सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, जिसमें से आपके हर चैप्टर्स में से मतलब मोस्ट वाली चैप्टर में से कोई ना कोई एक या दो टॉपिक निकले हैं। इस चैप्टर में से भी टॉपिक निकाला है, कुछ अगले मैग्नेटिज्म में निकाला है, कुछ साइक्लोट्रॉन टॉपिक्स टाइप निकाला है। तो अराउंड 30% सिलेबस को है जो रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा, सिलेबस कम होने का मतलब ये है कि आपको कुछ बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि आपको कुछ डेरिवेशन का पार्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ थ्योरी का पार्ट कवर नहीं करना पड़ेगा। पर ये चीज़ ज़रूर है कि जो टॉपिक्स हमारे काटे गए हैं, अगर इन केस उनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। हाँ, उसकी लेंथ उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर उसका डिस्कशन जरूर करेंगे। तो ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको खाली प्लस टू नहीं पढ़ना, आईआईटी का भी पढ़ना है, आपने ट्रिपल का पढ़ना है, मतलब जेई का पढ़ना है, आपने नीट का पढ़ना है, आपने आगे के लिए फ्यूचर के लिए पढ़ना है। इसलिए हम कुछ टॉपिक जो नहीं भी होंगे, अगर हमारे सीबीएसई में नहीं होंगे या एनसीईआरटी में नहीं होंगे, अगर उसकी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे। और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, जो हटा दिया है उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, ताकि आप पे भी कोई बर्डन ना आ सके और आप भी उसको बोझ की तरह ना पढ़ें। तो फिजिक्स को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, बस सब तरीके से पढ़ेंगे। पर आप अगर साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल तरीके से पढ़ा जाएगा। कॉपी और पेन बिल्कुल साथ रखें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। और सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं प्लस टू का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। उससे पहले आप चैनल को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो प्यार हमें मिलता रहे और हम उतने ही तरीके से और उतनी ही मेहनत से आपको पढ़ाते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज रुकी होती है। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुका होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब जो चार्ज की बात करता है। जैसे हम बोलते हैं हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चार्ज का मूव, मतलब जो चार्ज मूव करते हैं किसके अंदर, हमारी तारों के अंदर। मतलब जो चार्ज मूव करते हैं हमारी तारों के अंदर, केबल्स के अंदर मूव करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो चार्ज मूव करते हैं। पर हम क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज मूव नहीं करेंगे। मतलब ये ब्रांच किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच है जिसमें नॉन मूविंग चार्ज की बात करेंगे, जिसमें चार्ज मूव नहीं करते। तो हम क्या किसकी बात करेंगे? जिसमें चार्ज मूव नहीं करते, वो नॉन मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जिसमें चार्ज रुका हुआ है उसकी बात करेंगे। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। अब समझो जी, हर चीज के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वर्क करेगा फिजिक्स में, चाहे वो चार्ज है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो मैटर है, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे कोई वेव्स है। तो सबसे पहले अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो हमें पता लगना चाहिए वो चार्ज क्यों रुका हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस कारण रुका हुआ है, वो क्या काम कर सकता है। सबसे पहले आप चीज देखना कि हमारा जो नेचर है वो फिजिक्स से बिल्कुल कनेक्टेड है। मतलब फिजिक्स की अगर बात करेंगे, द ब्रांच ऑफ नेचर या ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द नेचर। मतलब जो नेचर के साथ क्या करती है? डील करती है। जो नेचर के साथ डील करती है, तो हमारे जो नेचर में बात करेंगे तो वो दो चीजें हैं, एक तो रेडिएशंस है और एक मैटर है। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है कि हमारी आसपास की चीजें, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां वॉल्यूम है, वहां एरिया है, हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारे मैटर के अंदर आता है। मैटर का मतलब क्या होता है? हमारी आसपास की चीजें, मैं इसको जोर लगा रहा हूं, ये क्या है? ये मैटर के अंदर आ रहा है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन किसी भी टाइप का, हम जैसे बोलते हैं कि सूरज की रेडिएशन पड़ रही है,
हम बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ, यूवी रेडिएशन को रोकेगा। रेडिएशन क्या है? एक वेव्स का टाइप है। मतलब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन का क्या है? जो वेवलेंथ जिसमें वाइब्रेशन कैरिंग इन एनर्जी, मतलब जो एनर्जी के टाइप में क्या करता है? वाइब्रेशंस को कैरी करता है, वो क्या है? रेडिएशन के अंदर आता है। सेकंड क्या है? मैटर। मैटर जिसमें मास होती है, किसी की शेप होती है, किसी का वॉल्यूम होता है, किसी का एरिया होता है। तो मतलब नेचर में दो चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या क्या है? एक तो मैटर है और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रेडिएशन है। अब सबसे बड़ी जो चीज हमें समझ आनी चाहिए वो चीज ये है कि नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं, जो हम 11th में हमारे लेक्चर्स में भी पढ़ना है और आपने भी पढ़ा होगा। नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं? तो हमने ये पढ़ा हुआ है, नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हमने ये चीज जरूर पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, मतलब लंबी दूरियों के लिए फोर्स लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, मतलब छोटी कम दूरी के लिए फोर्स होते हैं। फोर्स की बात मतलब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम? फोर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है चार्ज है, वो भी एक क्या है? एक टाइप का फोर्स है। फोर्स कैसे है? अब देखो प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज नाम कैसे पड़ा? मतलब चार्ज का ऐसी क्या प्रॉपर्टी है ताकि हमने उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा। उससे पहले वापस इस बार डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक या नॉन मूविंग, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्टडी। मतलब जिसमें क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मूव नहीं करेगा, उसके लिए हम क्या बात करेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो नेचर है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो हम बोलेंगे नेचर 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो फर्स्ट क्या बोलेंगे? मैटर से मिलकर बना है। सेकंड क्या बोलेंगे? रेडिएशन से। मतलब ये 2 चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या है? मैटर हमने बोला जिसका कुछ मास होता है, जिस बॉडी का शेप होता है, कुछ वॉल्यूम होता है। रेडिएशन क्या है? जिसकी वेवलेंथ वाइब्रेशन कैरिंग करता है, एनर्जी के साथ करता है। अब मैंने बोला अब हम सिर्फ मैटर की बात करेंगे, रेडिएशन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आगे चैप्टर जो है वो रेडिएशन का पार्ट है, तो जिसमें हम +2 में ही पढ़ेंगे। तो हमने बात करनी किसकी है? हमने मैटर की बात करनी है। मैटर की बात करने से पहले हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? हम किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल पे अगर हम दबाव लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, वो किसके अंदर आता है? वो किसके अंदर आता है? फोर्स के अंदर आता है। फोर्स के अंदर आता है। अब फोर्स के अंदर आता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसको आप वापस पढ़ लेना। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक एंड नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्टडीड। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा, इसको भी इरेज कर रहा हूं और इसको भी इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले देखो फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्सेस एक्चुअली होते क्या है? मतलब हमें कैसे पता लगा कि ये फोर्स इस पे वर्क करेगा, दूसरा फोर्स इस पे वर्क करेगा? तो हमने बोला कि जिस बॉडी के पास मास है उसके पास कौन सा फोर्स वर्क करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। कैसे बोला कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है, अगर उसके पास मास है, उसको कितना भी ऊपर फेंक दो तो धरती उसको क्या है? हमारी जो अर्थ है उसको क्या करेगी? नीचे खींच लेगी। किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अभी 2 मिनट पहले बता के हटा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन जो फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। वो किसी भी चीज को जितने ही दूरी से होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। उसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो ग्रेविटेशन का फोर्स का वर्क क्या है? वो अट्रैक्ट करती है, तो उसका काम क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब मैटर के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी जो अट्रैक्ट करती है, और हम चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी देखेंगे जो अट्रैक्ट भी करती है या रिपेल भी करती है। अब सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी जो चार्ज होता है वो हमें पता कैसे लगा वो चार्ज होता है, मतलब चार्ज आया कैसे, नाम कैसे आया चार्ज का। अब एक बात समझो जी, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि अर्थ के बराबर या अर्थ से ऊपर ऐसा कोई बॉडी का मास नहीं है जो उसको खींच ना पाए। ये बात समझ आ रही है? मतलब अर्थ से बड़ा कोई मास नहीं है जो उसको खींच पाए।
सही समझ गए? मतलब हमने ये पार्टिकल फेंका, नीचे आ गया, कोई और पार्टिकल फेंका, नीचे आ गया, किसी भी टाइप का ईंट पत्थर 5-10 हजार टन का पत्थर फेंका, वो भी नीचे आ रहा है। तो मतलब अर्थ सबसे बड़ी मानी जाती है। पर अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये पार्टिकल्स जो मैं लिख रहा हूं, अब इसकी जो इंक है वो इस पे क्या करगी, स्टिक करगी, मतलब इस पे चिपक गई, मेरे बॉडी के कपड़े चिपक गए, मैंने ढक्कन लगाया, ढक्कन चिपक गया, इसको क्यों नहीं खींच रही? ढक्कन तो बहुत हल्का है, 1 ग्राम का ढक्कन है जो इसके साथ लगा दिया, वो इसको क्यों नहीं खींच रहा? ये हमारे बॉडी के कपड़े नीचे क्यों नहीं जा रहे? ये चीजें जो लिखी हैं वो नीचे क्यों नहीं जा रही? पंखा लटक रहा है, पंखा नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके पास, बॉडी अर्थ के पास तो बहुत ज्यादा फोर्स है, और इतने ज्यादा फोर्स से वो हर चीज को खींच सकता है, इस चीज को खींच सकता है। किसी चीज को हम कसते हैं, वो नीचे क्यों नहीं आ रही? हमारी अर्थ के पास इतना ज्यादा फोर्स है, फिर भी इन चीजों को क्यों नहीं खींच पा रही? क्या इसके पास ज्यादा फोर्स आ गया अर्थ से? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके पास तो कुछ फोर्स ही नहीं है। अगर इसको निकाल दूं तो नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्या चीज थी जो इसको फोर्स ने क्या कर दिया, इसको पकड़ के रख दिया? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं कि चीजों के अंदर अगर चीजों को चलाना है, चीजों को एनर्जेटिक करना है, तो हम क्या बोलेंगे? चीजों को क्या कर दो, चार्ज कर दो। चीजों को क्या कर दो, चार्ज कर दो। तो मैंने क्या बोला, चीजों को क्या कर दोगे आप? चीजों को आप क्या कर दोगे? चीजों को आप चार्ज कर दोगे। आपने किसी भी चीज को चार्ज कर दिया तो आपने बोला उसके अंदर कुछ ताकत आ गई, उसके अंदर कुछ क्या आ गई, पावर आ गई। वो पावर कैसे आई है, इस चीज को हम समझेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी 2 चीजों को लिया मैंने, एक ग्लास रोड को लिया, एक प्लास्टिक को लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन चीजों को हम पावर कैसे देंगे, मतलब हम इसको कैसे चार्ज करेंगे। चार्ज के लिए मैंने बोला कि किसी भी चीज को हम अगर रबिंग मेथड, मतलब रगड़ने का जो मेथड है, हम ऐसे करेंगे तो वो क्या, बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी हम ऐसे करते हैं तो हमारी हीट ट्रांसफर होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मतलब हम बहुत चार्जित हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा काम करके आए हैं, हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो बॉडी जिसको जो वर्क कर सकती है, जो फोर्स लगा सकती है, वो बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी। और जो बॉडी फोर्स नहीं लगा सकती वो क्या है, डिस्चार्ज बॉडी। तो चार्ज के 2 टाइप निकाले हमने। चार्ज के 2 टाइप कौन कौन से निकाले? एक तो चार्ज बॉडी और एक कौन सा, डिस्चार्ज बॉडी। अब चार्ज बॉडी कौन सी है? जिसके अंदर कुछ पावर है, किसी बॉडी को, किसी मैटर को, किसी बॉडी पार्टिकल को पावर, उसको फोर्स लगाने की, जिसके पास फोर्स लगाने की पावर है वो बॉडी क्या है, चार्ज है। और जिसके पास फोर्स लगाने की ताकत नहीं है वो बॉडी क्या है, डिस्चार्ज है। जिसके पास चार्ज नहीं है वो क्या है, डिस्चार्ज बॉडी है। इसके पास मैंने लिखा, इसके पास कुछ लिखने पे क्या लिया, कुछ चार्ज लिया, और ये ताकि इस पे स्टिक हो गए। इन कपड़ों को मैंने रगड़ा, बचपन में करते थे ना, टॉवल रगड़ते थे तो बाल खड़े होते थे, कंघी से बाल खड़े कर लेते थे या कंघी से बाल चिपकाते थे। तो वो क्या है, हमने उसको रगड़ा, रगड़ने से, रबिंग करने से क्या हुआ, बाल का कंघा या प्लास्टिक से हमने कुछ ऊनी वस्त्र या कुछ रबड़ से रगड़ा, तो हमने उसके कागज के छिलके जो है उनको पेपर से उठाया तो वो उठते हैं। तो बॉडी क्या होगी, बॉडी को चार्ज कर दिया। किस मेथड से, रबिंग इज द वन ऑफ द मेथड। मतलब रबिंग क्या है, एक मेथड है चार्ज के लिए। हम किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं या चार्ज को हम उसमें क्रिएट करते हैं। समझ आई? तो चार्ज के लिए हमने क्या बोला, चार्ज के लिए हमने बोला, चार्ज के हमने 2 टाइप लिए। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप था पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड टाइप क्या था, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इस पे लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन अदर मास पार्टिकल। मतलब वो किसी भी अदर पार्टिकल पे क्या लगा सकता था, फोर्स लगा सकता था। अगर मैं चार्ज हूं, कोई बॉडी चार्ज है, तो वो आपको धक्का लगाती है,
और जो बॉडी चार्ज नहीं है वो उतना धक्का नहीं लगा सकती। जैसे हम बोलते हैं यंगस्टर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो यंगस्टर इतने एनर्जेटिक होते हैं तो अपनी जो पावर है वो कहीं भी यूज करते हैं, मतलब जिम में हैवी वेट उठा लेते हैं। और वही अगर कोई ज्यादा एज का कम एनर्जेटिक है या बीमार कोई बंदा है, उसमें एनर्जी कम है, तो उतना वेट नहीं उठा सकता। तो आपको समझ आ रही होगी कि चार्ज का मतलब क्या, जो जितना चार्ज होगा वो उतना काम करेगा। अब चार्ज से एक चीज समझो, अगर मैंने बोला जो जितना चार्ज होगा वो उतना झटका लगाएगा या धक्का लगाएगा, मतलब किसी बॉडी के अंदर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, झटका लगाएगा, मतलब स्पार्क करेगा। मतलब हमारे जब प्लग में हम तार लगाते हैं तो वो क्या करता है, स्पार्क करता है। क्लाउड्स हैं आपस में टकराते हैं तो वो क्या करता है, स्पार्क करता है, मतलब बिजली चमकती है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो क्या है, चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी को एक लेवल से ऊपर चार्जित कर दिया जाए, मतलब ऊपर से चार्ज कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, स्पार्क करना स्टार्ट करेगा। मानते हैं ऐसा स्पार्क करना इसलिए स्टार्ट करेगा क्योंकि उस बॉडी में चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे चार्ज, मतलब चार्ज अगर उसके बीच में उनको आपस में मिलाएंगे तो वो चार्ज आपस में क्या करेगा, अपना इंटरफेरेंस कर देगा, मतलब चार्ज को इधर ट्रांसफर करेगा, दूसरा वाला चार्ज इधर ट्रांसफर करेगा। तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज एक तरह का फोर्स हुआ मैटर के अंदर जो किसी दूसरी बॉडी पे भी वो लगा सकता है। समझ आ गई बात? एक बार वापस थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जी, चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई ए फोर्स और अदर मास पार्टिकल्स, मतलब वो दूसरी बॉडी पे किसी भी टाइप का फोर्स लगा सकता है। सेकंड, इसके बाद मैटर कैन हैव टू स्टेट्स, एक तो बोल दिया चार्ज और दूसरी बोल दिया अनचार्ज। चार्ज पार्टिकल, वापस बोल रहा हूँ, जिसके पास चार्ज होता है वो चार्ज पार्टिकल, और जिसका चार्ज नहीं होता वो डिस्चार्ज, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, वो क्या है, डिस्चार्ज पार्टिकल। समझ आएगी बात? अच्छा जी, इसको इरेज कर रहा हूँ जी, ठीक है। इसने उतारना है उतार सकता है, 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जी। हाँ जी, इरेज कर। हाँ जी, आगे चेक करते हैं। अब देखो जी, अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी बॉडी चार्ज है और कौन सी बॉडी डिस्चार्ज है। अब समझो जी, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सी बॉडी डिस्चार्ज है। तो हमने क्या किया, हमने 2 बॉडी ली, ध्यान समझना जी, हमने 2 बॉडी ली, एक ली ग्लास रॉड और सेकेंड ली प्लास्टिक। पहले बता रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या किया, इनको रब करना स्टार्ट कर दिया, रबिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या बोला, ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये क्यों आया, ये कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा कि फर्स्ट प्लास्टिक की रोड, सेकंड प्लास्टिक की रोड, ठीक है। अब ये 2 रोड्स हैं, ये प्लास्टिक की है जी ना, पीपी लिख दिया। प्लास्टिक की 2 रोड्स को, सॉरी पहले इसका एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है जी, पहले हमने क्या किया, ग्लास और प्लास्टिक की रोड को पास लेके आए, रबिंग आफ्टर रबिंग। तो क्या हुआ, हमने देखा इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। और बाद में हम क्या किया, प्लास्टिक की दोनों रोडों को पास लेके आए तो दोनों में क्या हो गया, रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स कि जब 2 चार्ज सेम थे, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस,
तो हमने क्या देखा, इनमें क्या हो गया, रिपल्शन। और अगर प्लस माइनस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। समझ आई बात। जो विपरीत आवेश होंगे मतलब प्लस माइनस होंगे वो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो विपरीत होंगे मतलब जो अलग अलग होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो सेम होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ठीक है, रिपल्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दो बॉडी पे अगर चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज क्या है, एक तो अट्रैक्शन का चार्ज है, एक किसका चार्ज है, एक रिपल्शन का चार्ज है। व्हाट इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब जो उसको पास लाएगा, रिपल्शन का मतलब जो उसको दूर धकेलेगा। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए हमने एक सीरीज बनाई थी, फैराडे के अकॉर्डिंग एक सीरीज बनी थी। वो सीरीज क्या थी, ग्लास रोड पे अगर हम करते हैं तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैट्स फर मतलब बिल्ली के जो है, और वूलन्स क्लॉथ्स पे क्या आएगा, आफ्टर रबिंग क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव के लिए हमने क्या बोला, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक रॉड, एबोनाइट रॉड एंड प्लास्टिक एंड रबर। मतलब ये जो टाइप हैं, इसके जो टाइप हैं, ग्लास रोड पे पॉजिटिव के लिए, कैट्स फर पे पॉजिटिव के लिए, वुलन के लिए पॉजिटिव, और इन पे सभी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपको एक सीरीज बताई थी, वो क्या थी, ग्लास रोड पे पॉजिटिव, कैट्स फर पे पॉजिटिव एंड वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक, एबोनाइट एंड प्लास्टिक एंड रबर। इन पे क्या आएगा, आफ्टर रबिंग क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। जितने चार्ज प्लस के पास जाएंगे उतने ही चार्ज माइनस के पास जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो इसके पास 50 है और इसके पास 50 है। अगर मान लो रबिंग के बाद अगर इनके पास 25 रहा, सॉरी टोटल चार्ज 50 है, ठीक है, 25 के बाद 25 इसके पास है। आफ्टर रबिंग क्या होगा कि 25 चार्ज अगर इसका प्लस के आता है तो 25 के बाद माइनस के आएंगे। मतलब इंटरचेंज ऑफ चार्ज इक्वल होंगे। मतलब अगर चार्ज का जो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का बिल्कुल इक्वल होगा। समझ आई बात। तो आप एक ध्यान रखना, जो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट जिसने किया था चार्ज के लिए, उसने चार्ज का नाम रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने सेम पॉजिटिव को रिपेल करता है। नेगेटिव चार्ज वो होता है जो पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है जी। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपकी थ्योरी गिवन है। A body can be charged by many process and one of the rubbing. Rubbing is a process जो हम rubbing के लिए बात करके आए हैं, वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर देते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वापस अगला पढ़ते हैं, like charges repel to each other, unlike charges attract to each other। मतलब जो सेम टाइप के चार्ज मतलब प्लस एंड प्लस जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस जो माइनस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। ड्यूरिंग रबिंग वन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। अभी अब पढ़ के आए हैं। अब रबिंग करते हैं, जब रबिंग होती है तो एक चार्ज पर, एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमारी कुछ सीरीज बताई है आपको। ग्लास रोड इज द पॉजिटिव, कैट्स फर इज द पॉजिटिव एंड वुलन क्लॉथ इज द पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक रोड, एबोनाइट रोड, प्लास्टिक रोड एंड रबर इज द नेगेटिव चार्ज। मतलब इनके पास रबिंग करने के बाद इन पर नेगेटिव चार्ज आता है और इन पे जो रोड्स है इन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सबसे पहली बात आप चेक करेंगे जी कि चार्ज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस चार्ज की बात हम किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो जी,
एक टाइप से वापस हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भूले ना, ठीक है। वापस चेक करते हैं, क्लास में सब कुछ पढ़ लेंगे, क्लास में याद कर लेंगे, चाहे क्लास थोड़ी छोटी रहे या थोड़ी लंबी रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्लास के बाद आप जब भी नोट्स पढ़ोगे या जब भी नोट्स लिखोगे या जब भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे, ताकि आपको याद रहे हमने पढ़ा क्या और आप पेपर में लिख सको। स्टार्ट करते हैं जी। वापस चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज में हमने बोला था आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था जो चार्ज क्या है, जो नॉन मूविंग चार्ज है वो जब मूव नहीं करते। उसके बाद हमने देखा था नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, एक तो मैटर एग्जिस्ट करता है और एक रेडिएशन एग्जिस्ट करता है। रेडिएशन को हम आगे बढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसके अंदर फोर्स होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है या कुछ एनर्जी होती है, तो वो किसके अंदर आएगा, मैटर के अंदर आएगा। मैटर के अंदर हमने क्या बोला था, जिस चीज पे फोर्स लगता है या फोर्स लगाता है वो क्या है, वो बॉडी चार्ज है। और चार्ज के हमने कितने टाइप पढ़े, चार्ज के हमने 2 टाइप पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमें पता कैसे चलेगा कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमने एक मेथड अप्लाई किया। वो मेथड क्या था, रबिंग का मेथड था। रबिंग के हमने क्या किया, जिस बॉडी को हमने 2 बॉडी को पास में रखा था, अगर 2 बॉडी को पास में रखा था तो प्लास्टिक को जब हमने पास में रखा था तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, रिपल्शन स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसने क्या कर दिया था, रिपल्शन मतलब दूर भागना स्टार्ट कर दिया था। वो क्या है, रिपल्शन का पार्ट था। और अगर ग्लास रॉड और हम प्लास्टिक की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, अट्रैक्शन का पार्ट था। ऐसा नहीं ग्लास रोड को अगर आप किसी रबर से अगर कर दोगे तो भी इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो चार्जेस होते हैं, दे आर रिपेल टू ईच अदर, सॉरी अट्रैक्ट टू ईच अदर, और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। मतलब जो सेम टाइप के चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, और जो अलग टाइप के चार्जेस होंगे मतलब प्लस माइनस चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी बॉडी में अगर जितने टाइप ऑफ चार्जेस हैं प्लस के उतने टाइप ऑफ चार्जेस माइनस के हैं तो वो आपस में क्या कर देंगे, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। मतलब +5 है और -5 है तो +5 और -5 क्या करेंगे, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। तो मतलब हम नेट चार्ज की जब बात करेंगे अगले एपिसोड अगले चैप्टर में, मतलब अगले टाइप में अगले लेक्चर में बात करेंगे तो हम नेट चार्ज और बॉडी के चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। मतलब कोई हम बोलते हैं नेट चार्ज कैसे 0 मानते हैं और उस बॉडी का चार्ज कैसे 0 मानते हैं। तो चार्ज जो होते हैं वो वैनिश कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। जैसे हम बोलते हैं कि एक अब बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर पानी बन जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। तो चार्ज क्या है, एक दूसरे को वैनिश खत्म कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे खत्म करते हैं ना प्लस माइनस करके, तो वैसे भी चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को वैनिश खत्म कर देता है। तो उस टाइप से चार्ज की वैल्यू जो लेते हैं प्लस माइनस के बीच में, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, रबिंग वाला पढ़ा, चार्जेस वाला पढ़ा, नॉन मूविंग चार्जेस अट्रैक्ट वाला पढ़ा, रिपेल वाला पढ़ा और सीरीज देखी, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इस लेक्चर को आप बिल्कुल आराम से देखें और हम रेगुलर क्लास लेंगे +2 की। जैसे हमने 11th का 3 चैप्टर बिल्कुल रेगुलर क्लास ली है। आप अगर 11th के +2 में हो तो आप अगर चेक कर सकते हो, हमारी एक दिन भी क्लास मिस नहीं हुई, रेगुलर क्लास रहती है। इसका रीज़न क्या है कि बच्चों का फिजिक्स के अंदर अगर चैन बनी रहे तो ही काम चलेगा। अगर हमने अगर रेगुलर नहीं डाले तो बच्चा रेगुलरिटी नहीं शो करेगा। तो +2 बोर्ड्स है तो, और ऊपर से सिलेबस भी कम हो गया। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप रेगुलर देखेंगे हमारे कंटेंट्स को, जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं जो आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे 11th में हमें बहुत बच्चों ने बोला है कि बहुत प्यार देता है। 11th के बच्चे इसलिए थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि 10th बोर्ड दे के आते हैं और 11th में बोर्ड्स नहीं होती, तो थोड़े से बच्चे हो जाते हैं, मज़े में हो जाते हैं। +2 के बच्चे उतने ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं। तो होपफुली आप +2 के लेक्चर्स रेगुलर देखेंगे और हम रेगुलर अपलोड करेंगे। जैसे 11th के बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को रेगुलर देखें। आपकी यहाँ पे थ्योरी भी कवर हो रही है और आपके साथ साथ में न्यूमेरिकल भी कवर होंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ भी कवर होंगे और लास्ट में आपको न्यूमेरिकल का एक सेशन जरूर मिले करेगा। और एक चीज़ हमने और अभी नहीं सोची है कि एक लंबी क्लास और लगाए करेंगे जिसमें पूरे चैप्टर का डिस्कशन वापस ही किया करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट्स, जिस टॉपिक्स में डाउट हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स के टाइप में आपका वो डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का जितना भी हमने लिखवाया है, करवाया है, न्यूमेरिकल करवाए हैं, जितने भी आपकी अप्रोच लग रही है वो सारी उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त और आपके साथ रूबरू होंगे
और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वापस कुछ जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, आपकी जो बुक्स में उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में जानेंगे, कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चार्ज के बारे में और प्रॉपर्टी चेक करेंगे, किस कारण चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारी नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो कल हम मिलते हैं इसी टाइम। घर पर रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, घर वालों की बात मानें, घर पर रहें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर का खाना खाएं, किसी बाहर चीज़ का मत खाना खाएं, लेक्चर देखें, आराम करें, पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।